गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का फिर से नए वीडियो में। तो भाई कल रात को हम नीलकांता जी, जो हमारे पार्सल वैन के ड्राइवर का नाम है, उनके साथ जंग पोस्ट ऑफिस में सेला पास हमने रात में पार किया और उसके बाद जंग पहुंचे। जंग पोस्ट ऑफिस में हमने पार्सल दिए और फिर रात्रि 9 बजे के लगभग हमने भोजन किया। भोजन करके फिर हम इस स्थान पर आ गए और रात्रि हमने कैंपिंग यहीं की। तो ये देखो भाई, ये एक इनका किचन है ये भाई लोगों का। और ये एक जो है यहाँ पर कहना चाहिए कि हाइड्रो वाटर का प्रोजेक्ट चल रहा है, हाइड्रो पावर का प्रोजेक्ट। तो ये ऑफिस और उनके रेसिडेंशियल के लिए बिल्डिंग तैयार हो गई है। तो भाई ने यहीं कैंप लगाया एक कमरे में, और एक कमरा मुझे बता दिया कि भाई आप अपना यहाँ टेंट लगा लो। तो मैंने भी खुले में ना लगा के भाई ये एक कमरा छोड़ के दूसरे कमरे में लगाया, ये अंदर वाले में। भाई खिड़की दरवाजे बिल्कुल नहीं थे यहाँ पर, और उन्होंने मुझे ज़मीन पर बिछाने के लिए एक बढ़िया सा लकड़ी का दरवाज़ा भी दिया, जो रेडीमेड दरवाजे आते हैं वो। तो मैंने नीचे वो बिछाया, फिर अपना टेंट लगाया। और भाई अब यहाँ से बस अब सुबह हो गई है और अंधेरा तो यहाँ बहुत है। तो भाई ठंड तो बहुत थी, क्योंकि सेला पास यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, एकदम नज़दीक। तो रात में काफ़ी तेज़ ठंड थी, लेकिन हमारे टेंट के अंदर हमको ठंड नहीं लगती है। तो मेरा टेंट जो है मैंने पैक कर लिया है, और अब बस यहाँ से वापस जाने की, आगे बढ़ने की तैयारी है हमारी तवांग की ओर। तो भाई हमारे नीलकांता जी ने मुंह हाथ धो लिए हैं, सो के उठ गए हैं वो। मैं थोड़ा जल्दी उठ गया था, और बस भाई अब वो किचन की ओर चले गए हैं मुझे लगता है। हाँ देखो, किचन के अंदर गए, और बस अब हम लोग चाय नाश्ता करके और जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे। तो ये एक बंधु हैं जो यहाँ हाइड्रो पावर में काम कर रहे हैं। इन्होंने एक मुझे उपकरण दिखाया, और चूँकि मेरा अनफॉर्चुनेटली मेरे सारे इधर के कुछ वीडियोस के साउंड जो है वो करप्ट हो गई, आवाज़ जो है वो मेरी इसमें नहीं आ चुकी है बिल्कुल। ये मैं बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये भाई ने क्या बताया उपकरण के बारे में, मुझे तो कुछ नहीं पता। आपको कुछ पता हो तो ज़रूर बताइए, ये किस काम आता है। तो अब हम आ गए हैं, देखो भाई किस तरह से किचन में काम चल रहा है। और कांता जी चाय पी रहे हैं, मैंने भी चाय ली, अभी नाश्ता तैयार हो रहा है। तो भाई इन्होंने मुझे 3 बातें बताई। पहली बात यह है कि यहाँ पहाड़ों पर जो है वो मौसम का कोई ठिकाना नहीं रहता, इसका भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरा बोला उन्होंने नेटवर्क, और नेटवर्क का भी कोई भरोसा नहीं है। और तीसरी बात क्या बोली भाई, मैं भूल गया हूँ बिल्कुल, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो अब नील भैया बताएंगे तो ही कुछ हो पाएगा। और एक ये चीज़ इन्होंने दिखाई, ये है कच्ची सुपारी। ये बिल्कुल ताज़ी ताज़ी सुपारी है, और इसके अंदर सुपारी का फल है जो थोड़ी सी हार्ड होती है, और ये है पान का पत्ता। तो ये जो है अरुणाचल जो है आसाम से लगा हुआ है। तो यहाँ बहुत सारी लेबर जो है, या कहे सारी लेबर, ये सारे कामगार लोग जो हैं, जो भी बढ़ई हुआ, कारपेंटर हुआ, और मिस्त्री हुए, बिल्डिंग बनाने वाले हुए, सभी आसाम से आते हैं, तेजपुर। तो यहाँ का सबसे बड़ा टाउन जो डाउन में है वो तेजपुर कहलाता है। और असम के लोग भाई पान बहुत खाते हैं। और ये देखो भाई, ये सुपारी छील दी इन्होंने प्याज जैसी, और बस अब इसको और पान को मिल करके खाते हैं। तो भाई अब हमारी यात्रा शुरू हो गई है। और ये नील भैया ने हमको कुछ आंवले दिए, देसी आंवले हैं। बोले एक पीस मुंह में रख लो, आपका मन एकदम फ्रेश हो जाएगा एकदम। तो मैंने एक पीस मुंह में रख लिया, और फ्रेशनेस आने लगी बहुत सारी। और अब हम भाई तवांग की ओर बढ़ रहे हैं आगे धीरे धीरे, और थोड़ी देर में हम तवांग पहुंच जाएंगे। यहाँ से लगभग 2 घंटे का रास्ता है। तो ये देखिए भाई, अरुणाचल प्रदेश का प्रवेश द्वार तवांग का कुछ इस तरह से कई सारे हमको रास्ते में प्रवेश द्वार मिले। मार्केट जो है वो सुबह 9 बजे से ही खुलने लगता है यहाँ पर, और शाम 4-5 बजे होते ही ठंडा इतना बढ़ जाता है कि सब बंद होने लगता है, सब घरों में दुबक जाते हैं। और मौसम बहुत सुहाना है भाई, मौसम देख के तो मज़ा आ गया। हर चीज़ की सुविधा है यहाँ पर, सब चीज़ मिल रही है, हर चीज़ की दुकानें हैं। और सबसे ज़्यादा तो वाइन शॉप है। नेहरू मार्केट, नेफा होटल। और ये मेरे सामने बस अब उन्होंने हमको चाय ऑफ़र किया, तो हम चाय पी रहे हैं। ये लाल चाय बना के लाए, और हमारे मालिक सामने बैठे। ये उनका पूरा सेटअप है, सिगड़ी जल रही है, उसका धुआं बाहर जा रहा है।
हमको किसी ने ऑफ़र किया था कि भाई आप नैफा होटल देख लेना, तो बिल्कुल जहाँ मैं उतरा वो डाक वाली गाड़ी ने जहाँ छोड़ा वहीं पर हमको ये सामने ही मिल गया। हमने फटाफट इसको ले करके अभी पानी पी के फ्रेश होके और लोकल साइट सीन के लिए जाएंगे। ये है भाई तवांग मार्केट। ठंड तो बढ़िया है और धूप में आ जाओ तो थोड़ा सा गर्म लगने लगता है ज़रूर, लेकिन ठंड अच्छी है। एक इनर और एक जैकेट पहन के मैं आया हूँ, टोपा बैग में रख लिया है। और ये रास्ता गोम्पा जाता है, अच्छी चौड़ी सड़क है ये मेन मार्केट। क्या बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिल रही हैं यार, लेकिन यहाँ से हम देख सकते हैं भाई, ले कुछ नहीं सकते क्योंकि कितना सामान ले जाएंगे और क्या क्या ले जाएंगे। एक से एक चीज़ें दिख रही हैं, थर्मस तो एक से एक है। ये है बुद्धा स्टेचू पॉइंट, ये व्यू पॉइंट भी है, बुद्धा स्टेचू भी है। हम आ गए हैं, पैदल ही आ गया मैं। और ये नीचे ये पूरा तवांग दिख रहा है। वो दूर में मोनेस्ट्री है, ये रही मोनेस्ट्री, ये पूरा तवांग। न्यूयॉर्क 12,274 किलोमीटर, पेरिस 7,699, न्यू दिल्ली 1441, तवांग। ये बोर्ड हर जगह लगा है, इंटरेस्ट प्लेस ऑफ तवांग डिस्ट्रिक्ट, ऐसा होना चाहिए। टेक फोटो विद ट्रेडिशनल ड्रेस, आई लव तवांग। बोल रहा है आईफोन का सी टाइप जो है आपको कनेक्ट कर सकते हैं, सी टाइप का कनेक्ट। ये बुद्धा स्टेचू भाई, हम पॉइंट पहुंच गए। स्टेचू के दर्शन तो दूर से ही होंगे। बुद्धम शरणम गच्छामि। तो बुद्धा स्टेचू के पास हम आ गए हैं अभी, और ये उनकी तरफ से, मंदिर की सोसाइटी की तरफ से बॉयल वाटर और ब्लैक टी फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि मसाला चाय। तो हमने ले लिया 2 कप चाय ली और 2 कप गर्म पानी लिया, 2 गिलास। और अभी स्टेचू का एक चक्कर लगाते हैं। बुद्धा स्टेचू में समय बिताने के बाद हमको अब मोनेस्ट्री जाना था। तो भाई हमको वहाँ पर एक सोलो राइडर मिले महाराष्ट्र के, जो यहाँ अपनी ट्रेनिंग के लिए आए हुए थे पास के नज़दीक के शहर में। तो उन्होंने हमको भाई तवांग मोनेस्ट्री तक के लिए लिफ्ट दे दी और उनकी बुलेट बाइक पर हम अभी सवार हैं और तवांग मोनेस्ट्री पहुँच गए हैं। तो किसी भी शहर में अधिक ऊंचाई वाली जो जगह होती है वहीं पर ये मोनेस्ट्री होती है, जब जहाँ भी होती है। तो भाई हम पहुँच गए हैं और उन्होंने हमारे बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफ खींचे और हमने आपस में नंबर शेयर किए। और कम से कम 4 किलोमीटर तो है ही भाई, हमको 15 मिनट लगे पहुँचने में। दोस्तों हम आ गए हैं मोनेस्ट्री, बुद्धा मोनेस्ट्री तवांग की, और बाइक हमारी पार्क हो गई है। अंदर जा रहे हैं अभी, ये गेट है बढ़िया सा।
एक हाथी बना है, उसके ऊपर बंदर बैठा है, बंदर के ऊपर बकरी है, बकरी के ऊपर फिर वो कौन सा पक्षी है भाई, आप ही बताओ। ये सब कहानियों के इनके द्वारा सब उसके सिंबल बनाए हैं, कोई ना कोई स्टोरी होगी। ये है भाई मोनेस्ट्री। म्यूज़ियम है यहाँ पर, और वो 2 मॉन्क खड़े हैं। बाप रे भाई, बड़ा लंबा झंडा है। अरे बाप रे, ये है बुद्धा मोनेस्ट्री तवांग की। भाइयों, ऐसा म्यूज़ियम आपको देखने नहीं मिलेगा, ये कुछ डिफरेंट ही है। कितने तरह के ये मास्क हैं और ये टोपी। ये आम म्यूज़ियम नहीं है। और वो पीछे सींग है किसी एनिमल का, हाफ राउंड। अच्छा 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 अच्छा, एक ये है और एक वो है, जोड़ी से है। हाथी का दांत इसी को बोलते क्या? वही है, हाथी का दांत है ये। अच्छा, मंजीरा क्लॉथ्स। और ये तलवार, ये ड्रेस और एक गन भी है। ये बुलेट्स भी है। बुलेट्स भी है। छुपा 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 अभी भी पहनते हैं ना।